धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिताजी ने बिना नाम वाले एक जीव को अपने नूरी दर्शन देकर 4 प्रेमियों की सेवा व उनके ठहरने का प्रबंध 6 दिन पहले ही करवा दिया। यह फरवरी 1978 की बात है। उन दिनों परम पिताजी अपने पवित्र दर्शनों तथा नामदान प्रदान करके अपनी कुछ विशेष रूहों को 84 की लंबी जेल से मुक्त करवाने के लिए बंबई में गए थे। सच्चे पातशाह जी के हुक्म द्वारा सारी साध संगत को रोक दिया गया कि कोई भी प्रेमी परम पिताजी के पीछे बंबई नहीं जाएगा, क्योंकि परम दयालु दातार जी वहां पर अपना काम पूरा करने के तुरंत बाद वापस दरबार में आ जाएंगे। आदेश तो इसलिए दिया गया था कि एक तो प्रेमी जन किराए भाड़े आदि पर भारी खर्चा करेंगे और दूसरा इतने बड़े घनी आबादी वाले महानगर में ठहरने का प्रबंध करना भी कठिन था। वालिदो जहान कुल मालिक का हुक्म था, जो सभी के लिए अति आवश्यक था, परंतु मालिक के परवानों सतगुरु जी के दीवानों का क्या होगा, जो एक पल की भी दूरी सहन नहीं कर सकते थे। फिर वह तो कई दिनों की बात थी। मालिक के प्रेमी आशिकों के लिए तो उनकी एक पल की दूरी भी वर्षों के समान थी। उनके लिए असहनीय थी। परमार्थ में अपने सतगुरु जी का वचन मानना ही सबसे बड़ी तपस्या माना गया है। परंतु सच्ची तड़प, सच्चा प्रेम भी तो सब बंधनों से मुक्त होता है। सच्चे प्रेम में कोई नियम कानून नहीं होता। कानून अथवा नियम तो केवल बाहरी दिखावा करने वाले जीवों के लिए ही होते हैं। सच्ची तड़प रखने वाले जीवों की मदद तो उनका प्रीतम प्यारा स्वयं ही करता है। इसीलिए प्रेमी जोर सिंह तथा 2 अन्य प्रेमी, जिनमें से एक प्रेमी गांव दीवाना जिला संगरूर तथा दूसरा प्रेमी जाखल मंडी का था, अपने सतगुरु प्रीतम प्यारे की दूरी को सहन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वे चारों बंबई के लिए रवाना हो गए, अथवा यूँ कहा जाए कि आप अपने किसी जीव के लिए मालिक ने स्वयं उन्हें बुलाया था, क्योंकि वही आदमी उन्हें रास्ते में सफ़र में ही मिल गया था। वह उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया और उनकी खूब सेवा की। वह अत्यंत खुश था, क्योंकि वह वही सब कुछ प्रत्यक्ष अपने सामने देख रहा था, जैसा कि उसने पिछले 6 दिनों में सपने में देखा था। प्रेमियों के पूछने पर उसने असल बात इस प्रकार बताई। एक सफ़ेद वस्त्रधारी, ऊंचे लंबे कद, सुंदर स्वरूप तथा नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सरदार जी मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे हुक्म दिया, हमारे 4 प्रेमी तेरे पास आएंगे। उनका खाने पीने तथा रहने का यहीं पर ही प्रबंध करना है। उन्होंने मुझे आप चारों का सारा हुलिया भी बताया था। पूज्य बाबा जी के हाथ में लंबी लाठी भी थी। वे लगातार 6 दिन मुझे यही बात याद करवाते रहे। उसने यह भी बताया कि पूज्य बाबा जी की मनमोहिनी सूरत अब भी उसकी आंखों के सामने है। अगर कहीं मिल जाए तो वह उन्हें अब भी पहचान लेगा। यह सुनकर वे चारों प्रेमी बहुत खुश हुए कि परम पिताजी ने स्वयं ही उस अजनबी के पास उन्हें भेजा है। प्रेमियों ने बताया कि वे उसे कल उन्हीं पूज्य बाबा जी के पास ले चलेंगे। अगले दिन वे पांचों जब अपने सतगुरु जी के दर्शन करने के लिए ऊपर कमरे में गए तो वह अजनबी सामने परम पिताजी के प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए खुशी से नाच उठा। उसने ऊंची आवाज़ में स्पष्ट शब्दों में कहा, यही बाबा जी स्वयं खुदा हैं। यह स्वयं मुझे 6 दिन लगातार दर्शन देते रहे। यह स्वयं परमात्मा भगवान है। मैं इन्हें पहचान नहीं सका था। यह कहते हुए उसने परम पिताजी को बाअदब झुककर नमस्कार किया और सतगुरु दयालु दाताजी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने प्यारे महबूब दोनों जहानों के मालिक के दर्शन करके तथा प्रसाद लेकर जब वे वापस जाने लगे तो दया के भंडार शहंशाह जी ने फरमाया, भाई हुन तुस्सी से प्रेमी दे घर ही ठहरना। अपने इन वचनों के साथ ही सर्व सामर्थ कुल मालिक जी ने वास्तविकता को स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने परमपिता शाह सतनाम सिंह जी ने स्वयं ही अपने उन प्रेमियों के ठहरने का प्रबंध उसे
हुक्म देकर करवाया था। वह कुल मालिक सतगुरु का अपना ही जीव था, जो अपने कर्मों के कारण उनसे बिछड़ा हुआ था। परम पिताजी ने उसे दोबारा जोड़ने का वह जरिया बनाया था। ऐसे और भी 60-70 जीव थे जिन्हें सतगुरु परम पिताजी ने नामदान प्रदान करके वापिस मालिक से जोड़ा और हजारों जीवों को अपने नूरी दर्शनों का लाभ देकर भवसागर पार करने का वचन दिया। महानगर में जाने का असल में पूज्य परम पिताजी का यही प्रयोजन था कि वे जीव संसार के बंधनों में इतने कैद हो चुके थे कि वे स्वयं यहाँ दरबार में नहीं आ सकते थे। मालिक की कोई ऐसी रूह जो कहीं दूर जंगलों या पहाड़ों में रहती है, उसे नाम देने के लिए चाहे सतगुरु जी को सोने की सड़क भी बनवानी पड़े तो भी बनाकर वहाँ पहुँच जाते हैं। मगर वहाँ तो सैकड़ों हजारों जीव थे जो सतगुरुकुल मालिक के दर्शनों के लिए तड़प रहे थे, जिन्हें सतगुरु दयाला दाता जी ने स्वयं वहाँ पहुंचकर नाम दान प्रदान करके मालिक के साथ जोड़ा। वह प्रेमी अपने मालिक की शरण में आने के बाद बहुत खुश था, जिसके लिए परम पिताजी ने स्वयं उन प्रेमियों को उसके पास भेजा था। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।